बहुत पहले एक गीत आया था। कौन सा? फिल्मी दुनिया वालों ने बड़ा सुंदर सा गीत निकाला। कौन सा? ओहो कहा फिल्म वालों ने क्या? सम्मानिया बहन कल्पना जी, अब तक मैं चुप रहता था, क्या बात है? तुमसे कुछ ना कहता था, कब से दिल दीवाना था, खुद से ही बेगाना था, तो हमने कई बार मुलाकात की है, हमने कई बार मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, क्या बात है, करनी चाहिए। आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। हमारे प्रभातड़ी श्री तिवारी जी हंगामा जी विराजमान हैं, उनकी याद को ताजा कर रहा हूं। क्या बात है? हमारे हालांकि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी जिनका गुणगान नहीं कर सके, फिर बाबूलाल नादान की औकात क्या है, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे हैं। कैसे? एक बार हनुमान जी महाराज खड़े हैं, सामने से एक शक्ति को आते हुए देखा हनुमान जी ने, और जैसे ही वो शक्ति पास में आई, हनुमान जी ने उसे हाथ में पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा तो वो शक्ति एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गई, और जब नारी के रूप में परिवर्तित हो गई, हनुमान जी ने कहा, हे देवी आप कौन हैं और कहां जा रही हैं? तो देखिए जवाब मिला। क्या? कहा उस शक्ति ने कि और मिला के ही बल से सबल, और मिला के ही बल से सबल, है समर में पति उर मिला के, और मिला के ही बल से सबल, है समर में पति उर मिला के, और मैं और मिला के पति से सुनो, अरे आज ही मैं रहूं उर मिला के। ये हुआ। जानना चाहते हो कि मैं कहां जा रही हूं? तो उर मिला के पति से सुनो, आज ही मैं रहूं उर मिला के। सुनो हनुमान,
कि चाहे कर ले कोई यतन, अरे चाहे कोई करे यतन, लक्ष्य में होना परिवर्तन। तो शक्ति ने कहा क्या कि चाहे कोई भी मेरे सामने आ जाए और कोई कितना भी प्रयास कर ले, महाराज जी कहा शक्ति ने कि चाहे कर ले कोई यतन, लक्ष्य में होना परिवर्तन। और सौतन पार न पाएगी, सौतन भी धर ले सौतन। ये क्या बात। सौतन पार न पाएगी, सौतन भी धर ले सौतन। सौतन पार न पाएगी, सौतन भी धर ले सौतन। सौतन पार न पाएगी, सौतन भी धर ले सौतन। और वही शक्ति जाकर के भैया लक्ष्मण को लग जाती है, वही शक्ति लग जाती है। और जब लक्ष्मण मूर्छित हैं, हनुमान जी विचार कर रहे हैं क्या सोचने लगे हनुमान जी अपने मन में कि हर बार मैंने सोचने लगे हनुमान जी क्या कि हर बार मैंने छार छार किया है। क्या बात। अरे आज ये क्या हो गया, हर बार मैंने छार छार किया है। समाधान सबका हर प्रकार किया है, समाधान सबका हर प्रकार किया है। ले आज ऐसा नार पहली बार किया है। क्या बात है, बहुत बड़ा धोखा हो गया। अगर मैं जानता कि ये शक्ति जाकर के लक्ष्मण भैया को लग जाएगी, अरे वही मुट्ठी में मसल देता। समाधान सबका हर प्रकार किया है, आज ऐसा नार पहली बार किया है। आज ऐसा नार किया है, आज ऐसा नार पहली बार किया है। अब देखिए लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, हनुमान जी चलते हैं, कहां उपाय मिला कि अगर बूटी आ जाए समय पर तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। अब भला इस संकट से कौन उबारे, केवल हनुमान जी महाराज। चलते हैं हनुमान जी, पहुंच गए कहां बूटी लेने के लिए पर्वत है लिए लक्ष्मण का बस एक ही लक्ष्य है। बोलिए लक्ष्मण का है शिखर चाहा कपि ने उठाना। चूंकि हनुमान जी महाराज बूटी को नहीं पहचान पाए, सोचा चलो पर्वत को ही लिए चलते हैं। प्रयास किया हनुमान जी महाराज ने पर्वत उठाने का,
है लिए लक्ष्मण लक्ष्मण का है शिखर चाहा कपि ने उठाना। लेकिन जैसे हनुमान जी ने वो पर्वत उठाना चाहा, हिल गया है, अरे हिल गया है हृदय गिरी के हिलते। वाह हिल गया है हृदय गिरी के हिलते, और वीर गंभीर से गिरी हिला ना। वीर गंभीर से गिरी उठा ना। केवल हिल गया वो पर्वत, उठा नहीं। और जैसे ही पर्वत हिला, एक आवाज आई, एक आवाज आई, अरे कौन अधम पापी आकर के पर्वत यहां हिलाए। तो मां वाणी पहचान पवन सुत चरणों में लिपटाए। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद इस नादान के लिए। कीर्तन जगत की एक ऐसी हस्ती जिन्होंने कीर्तन जगत में एक अपनी अलग छाप छोड़ी है। हमारे झांसी से पधारे हुए परम सम्मानीय बड़े भाई साहब श्री हंगामा जी तिवारी जी की ओर से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। मैं उनके चरणों में नमन कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना है। पर्वत केवल हिल गया, उठा नहीं। एक आवाज आई, कौन अधम पापी आकर के पर्वत यहां हिलाए। तो मां वाणी पहचान पवन सुत चरणों में लिपटाए। जय हो मैया, कोई अधम पापी नहीं। अरे मैं तो आपका पुत्र हनुमान हूं। अंजनी माता की तपस्या भंग हुई और हनुमान जी ने जब मां की आवाज पहचानी, दौड़कर चरणों में लिपट गए। कहा मैया, कोई पापी नहीं हो, कोई अत्याचारी नहीं हो। अरे मैं तो बूटी लेने के लिए आया था, पहचान नहीं पाया। लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हैं, बस पर्वत को चाहा था कि ले जाओ। माता अंजनी कहने लगी, तू मेरा पुत्र? अरे मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। अगर मेरा पुत्र होता तो ये पर्वत क्या सारे भूमंडल को टांगने की क्षमता होती तुझमें। ये हो, सारे भूमंडल को उठा लेता। हनुमान जी हंसने लगे। माता अंजनी बोली, आज तूने मेरा दूध लजा दिया है, तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। हनुमान जी हंसने लगे, कहने लगे, मां सुनिए मां, अरे लाल मां तेरा ही जाया है। मेरे शेर, हे मां, ये हनुमान लाल मां तेरा जाया है, ना तेरा नाम लजाया है। और दूध की बात करती हो मां? जरा खुद सोच तू मैया, मुझे कब दूध पिलाया है। मुझे अब दूध पिलाया है, मुझे अब दूध पिलाया है। विचार करो मां, हनुमान को दूध आकर पिलाया कब है? और जब पिलाया नहीं तो मैंने लजा कहां से दिया? ये सुनकर के मां का हृदय भराया। अरे स्तनधार छोड़ी मां ने, और हनुमान जी ने मां का दूध पिया। राम 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 कह करके पर्वत को टांग लिया। जय। जरा खुद सोच तू मैया, मुझे कब दूध पिलाया है। ये और जब नहीं पिलाया
लाचार किया है। बस यही एक कारण है, कारण इसी ने लाचार किया है। उपकार माने हर बार किया है, उपकार माने तो हर बार किया है, लेकिन आज ऐसा प्यार पहली बार किया है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत आज हनुमान जी महाराज ने माँ का दूध पिया, उपकार माने हर बार किया है, आज ऐसा प्यार पहली बार किया है। आज ऐसा प्यार पहली बार किया है। अब देखिए इधर भी क्रम चल रहा है। हनुमान जी महाराज राम 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 कह करके पर्वत को उठा लिया, करके मां को नमन वीर बजरंग, चले पर्वत को कर धार करके। चल रहे हैं हनुमान जी, आकाश मार्ग से पर्वत को लेकर के चले जा रहे हैं, करके मां को नमन वीर बजरंग, चले पर्वत को कर धार करके। और जैसे ही आकाश मार्ग से जा रहे थे, भरत जी की नजर पड़ी, सोचा कोई मायावी है, तो करके मन में मनन वीरवर ने सर चलाया धनुष धार करके। भरत जी ने सोचा कोई मायावी है और हनुमान जी के ऊपर प्रहार कर दिया। जैसे ही प्रहार किया, तब प्रभु का ध्यान लगा करके कि प्रभु का ध्यान लगा करके गिरे हैं धरन में आकर के। क्या बात है। और राम 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 की आवाज सुनी तो भरत घबरा गए, अरे ये तो बहुत गलत हो गया, बहुत अनर्थ हो गया है, ये तो कोई अपना लगता है। प्रभु का ध्यान लगा करके गिरे हैं धरन में आकर के। दुखी दिल में भरत भारी लखा जब पास जाकर के, लखा जब पास जाकर के, लखा जब पास जाकर के। हनुमान जी के पास पहुंच गए भरत जी, और जैसे ही देखा, और हनुमान जी ने सारा हाल बताया कि भैया अरे मैं तो लक्ष्मण के लिए बूटी लेकर के जा रहा था, आपने मेरा रास्ता रोक दिया। हनुमान जी की बात सुनकर के भरत की आंखों से आंसू बहने लगे, और भरत जी सोच रहे हैं क्या, अरे मन में जराना, सोच रहे हैं भरत के मन में जराना कुछ विचार किया है। मन में जराना विचार किया है। आज तक खलों पे प्रहार तो कई बार किया है, खलों पे प्रहार तो कई बार किया है, लेकिन आज ऐसा वार पहली बार किया है। बहुत बड़ी गलती हो गई भरत, अपने आप को कोस रहे हैं भरत जी।
के खालों पर प्रहार तो कई बार किया है, आज ऐसा बार पहली बार किया है, आज ऐसा बार पहली बार किया है, आज ऐसा बार पहली बार किया है। प्रेम से बोलिए बजरंगबली महाराज की जय बोल सच्चे दरबार की जय। ये जवाबी की ओर बड़ा अच्छा गीत बढ़िया और अच्छे प्रसंगों के साथ और अच्छे तर्ज के साथ ये आपने अभी भैया बाबूलाल जी से सुना। हाँ बढ़िया गीत आपकी तरफ से आया है। बहुत बढ़िया। सबसे परेशानी हम लोगों को एक और रहती है कौन सी बड़ा कि हम लोगों को सबसे पहले फिल्मी तर्ज गानी पड़ती है। और क्या, पहले फिल्मी हाँ इसके बाद इल्मी। भैया जी की तरफ से एक धुन आई है। फिल्मी किताब का कह रहा है कि
कोई जोड़ नहीं। ये ब्लैक जोड़। गीत बढ़िया आया। बढ़िया। आपका गीत करा है आज ऐसा नार पहली बार किया है, आज ऐसा प्यार पहली बार किया है, ये आज ऐसा बार पहली बार किया है। अच्छा। कुछ ऐसे आपने प्रसंगों को जोड़ा है जो पहली बार किया हो। आदरणीय भाई बाबूलाल जी, जी अब आपने गीत बाबा बजरंग बली का दिया है तो मुझे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है ना। आप जहां से प्रारंभ किया है सवाल को, प्रयास कर रही हूं कि जवाब भी उधर से ही मिल जाए। ये और क्या। जय हो। हमको दतिया घूम के नहीं आना पड़े, सीधा झांसी से उन्नाव आ जाना चाहिए। ये और क्या। शॉर्टकट। निवेदन करिए बड़े भैया बाबूलाल जी, प्रयास सुनिएगा। बाबा बजरंग बली सूर्य भगवान के पास पहुंचे, बोले मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है। मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है। सूर्य भगवान बोले हमारी गति तो रुकती नहीं, हम तो चलते रहते हैं। और शिक्षा तब दी जाती है और तब ली जाती है जब शिक्षा देने वाला सामने खड़ा हो और शिक्षा लेने वाला सामने बैठा हो, तभी तो पढ़ा सकेंगे। तभी तो पढ़ा सकेंगे। बोले हाँ, बोले अब हम तो रुकते ही नहीं, हम तो चलते रहते हैं, फिर कैसे पढ़ाएंगे। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, ये गुरुजी वो सब हम पे छोड़ दो, बस तुम तो चेला बना लो। और क्या। बस आप तो ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान कैसे लेना वो हमारी जिम्मेदारी। कैसे। निवेदन करिए बाबूलाल भैया सुने। कि सीखने अब चले ज्ञान को, मारुति नंदन वो मूर्तिमान। बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी बाबूलाल भैया आप सभी। निवेदन करो सुने। सीखने अब चले ज्ञान को, मारुति नंदन वो मूर्तिमान। सूर्य के ढिग कहा, सूर्य के ढिग पहुंचे हैं बलि, आज उल्टे चले हैं हनुमान। हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी आप चलते रहिए, हम भी चलते रहेंगे। हम भी चलते रहेंगे। कैसे। बोले आमने सामने चेहरा होना चाहिए। बोले चेहरा आमने सामने रहेगा। चेहरा तो आमने सामने रहेगा, हम उल्टे चलेंगे तुम सीधे चलोगे। सूर्य भगवान बोले कि ये बताओ जब चेला पहले ही से उल्टा चलेगा तो ज्ञान क्या सिखाएंगे। बोले हम उल्टे जरूर चलेंगे लेकिन ज्ञान सीखने के लिए चलेंगे। सुनिएगा। तो आदरणीय बाबूलाल भैया, कभी पढ़ने लगे, कभी पढ़ते लगा के, कभी मत लगा के मन से। हनुमान जी मन से चिंतन करे। कैसे। तो कभी पढ़ते लगा के मन से करे गुरु नमन।
ऐसा ज्ञान नहीं लिया होगा जो उल्टे चल के ज्ञान शिक्षा ले रहा हो। और क्या आदरणीय बाबू भैया दूसरा प्रयास सुनेगा। सुनिए शोध सीता की लेने चले पाके आदेश बजरंग बली है और कि खल मंडल में पहुंचे बली तो लखनैनन से वो खलबली है और वहां कि मिले हैं मां से कपिनंदन बाबूलाल भैया हनुमान जी लंका में पहुंच गए। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब तो चकित चितो मुद्री पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। अरे जीत को सके अजय रघुराई माया ते असी रच नहीं जाई। तो हनुमान जी ने किया क्या? बोले रामचंद्र गुण वर्णय लागा सुनते सीता कर दुख भागा। एक बार ये हमारे भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। गाना सुनेंगे आप इसका? और क्या बता दीजिए। हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ। ये 201 पद मुद्राओं का आशीर्वाद परमादरणीय हमारे चाचा श्री रवि तिवारी जी जिन्हें कीर्तन जगत में रवि हंगामा के नाम से आपने जाना। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ चाचा जी। बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हम जैसे बच्चों को सिखाने के लिए आ जाते हैं। और क्या आप सामने बैठ जाते मान लो हम बस सीख रहे हैं। हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। और ये हमारे समाने आदरणीय रतन पाल जी विंडवा से। और अब बिंडवा का हर एक व्यक्ति हमारा मामा है। और क्या क्योंकि हमारे मामा बिंडवा में है तो हमारे रतन पाल जी मामा जी की तरफ से ये 51 पद मुद्राएं हैं। और 51 पद मुद्राएं हमारे सम्मान्य राजेश मामा जी जो रोहित इंडियन के पिताजी है हमारे मामा जी हैं। हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 पद मुद्राएं और प्रदान हुई थी भैया की तरफ से। धन्यवाद है। सुनिएगा। जानकी ने कहा कि कौन है प्रकट हो ये? जिसकी कथा इतनी सुंदर है तो कहने वाला कितना सुंदर होगा। हनुमान जी ने कहा मैया बस कथा ही सुंदर है बाकी तो ये बंदर है। और क्या छिपके कथा कह रहे हैं। छिपके कथा कह रहे हैं। नन्ना चाचा जी आज की स्थिति क्या है? वो हनुमान जी थे जो कथा को प्रकट कर रहे हो खुद को छिपा रहे हैं। लेकिन आज के कथावाचक खुद को छपा रहे हैं कथा कुछ नहीं है। वो छिपके कथा कह रहे थे आज के लोग छपके कथा कह रहे हैं। और क्या सबकी बात नहीं कर रहे हैं ये कुछ लोगों की। कुछ सुने लेकिन वहां माता जानकी से जब मिले तो माता जानकी ने वरदान भी दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहु। बाबूला जी सुने मिले हैं माँ से कपिनंदन करे माँ का कपिबंदन। तो बाबूलाल भैया आज पहली बार ऐसा ज्ञान लिया है और आज माता जानकी ने वरदान दे दिया। और वो कैसा वरदान दे दिया? बोले अजर अमर गुण निधि सुत होहु। तो बाबूलाल भैया अपनी जाग माँ को अपनी जाग माँ को पहचान लिया है। आज पहली बार ये वरदान लिया है। आज पहली बार ये वरदान लिया है।
ज्ञान ये परम आदरणीय समधी साहब जी हैं परसर वाले, इनकी तरफ से ये 501 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए समझे, हृदय से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बस ऐसे ही सभी लोगों की वजह से तो हम लोग जिंदा हैं। और क्या? धन्यवाद है। निवेदन ने सुने एक जगह और लाने का प्रयास कर रही हो, ज्ञान वरदान। अब एक ऐसी विशेष बात लाऊंगी बाबूलाल भैया, आपका हृदय भी गदगद हो जाए तो बस आपकी बहन है। ये सुने सुने बाबूलाल भैया सुने। सेना लेकर गए राम लंका, सुने सेना लेकर गए राम लंका, राम रावण में हुआ युद्ध भारी। ऐसा वैसा युद्ध नहीं हुआ। और क्या? एक दिन तो रावण ने अमर सेना भेज दी। अब रामादल में चिंता होने लगी कि उधर से अमर सेना आई है, अमर यानी जो मर नहीं सकती, तो अमर सेना को कौन मारे? हनुमान जी बोले चिंता ना करो, हम है ना, हम को वरदान मिल गया अमर। तो क्या करोगे? तुम भी अमर हो, वो भी अमर है, वो मरेंगे नहीं तो क्या करोगे? हनुमान जी बोले मरेंगे नहीं वो अलग बात है, लेकिन धरती पे भी नहीं रहेंगे। करोगे क्या? हनुमान जी बोले हम देखो क्या करते हैं। हनुमान जी ने सबको लिया, पूंछ में लपेटा और आकाश में उड़ गए। ये बात ये हनुमान जी बाबूलाल भैया ऐसे तमाम कर्तव्य किए हैं, लेकिन एक लीला दिखा रही हो। सेना लेकर गए राम लंका, राम रावण में हुआ युद्ध भारी। कहा रावण ने योनीश्वरों से वीरबल वो बड़ा बलधारी। एक दिन रावण ने हनुमान जी से कहा कि हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए। और क्या? बाबूलाल भैया हो जाए। एक दिन रावण ने हनुमान जी से कहा कि हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि देखो ज्यादा लंबा युद्ध ना करो, बस एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। और क्या? एक एक मुक्के का क्यों? बोले देखो तुम भी बलशाली हो और हम पर भी राम की कृपा है, तो ज्यादा लंबा नहीं, बस एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। और क्या? अरे सम्मानित श्री राजेश सिंह यादव उर्फ पहलवान जी, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं। और सम्मानित श्री राजा भैया जी, आपके कर कमलों से भी 101 पद मुद्राएं हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, ऐसे दानदाताओं के लिए धन्यवाद है, स्वागत है। सुने तो रावण ने कहा कि ठीक है पहले मुक्का तुम मारो। हनुमान जी बोले पहले हम नहीं, पहले तुम मारो। ये रावण बोला ऐसा क्यों? बोले अगर पहला मुक्का हमने मारा तो हो सकता है कि तुम्हें चांस ही ना मिले, और क्या? तुम्हें मौका ही ना मिले, इससे अच्छा पहला मुक्का तुम ही मारो। ये रावण ने अपनी पूरी ताकत से हनुमान जी को मुक्का मारा, तो हनुमान जी जाग उठे कभी घूम ना गिरा, विरासत में बैठे रहे। रावण भी देख के दंग रह गया। हनुमान जी बोले अब तुम तैयार हो जाओ, ये उनको निकल जाने दो। रावण से हनुमान जी बोले अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला अब तैयार ही है और अब कर भी क्या सकते हैं। हनुमान जी ने जैसे ही अपना मुक्का उठाया
मुक्का ऊपर ही रह गया। बात क्या है देखा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े, महाराज रुक जाओ। ये क्यों? बोले अगर तुमने मुक्का मार दिया तो फिर राम का तो नंबर ही नहीं आएगा, इसकी मृत्यु तो राम के हाथों है। वो दशानन ने राम के दल में किसी का बल नहीं सराहा, जहां तक राम को भी बलशाली नहीं कहा, लेकिन केवल एक वो थे हनुमान जी, जिनके लिए कपि बल विपुल सराहन लगा। बाबूलाल भैया